मित्रों, आज मैं तुमसे एक ऐसी साधना की बात करूंगा जो इतनी सरल है कि तुम इसे अनदेखा कर देते हो, इतनी प्रत्यक्ष है कि तुम इसे छोड़कर दूर भागते हो, इतनी शक्तिशाली है कि प्राचीन योगी इसे गुप्त रखते थे। वह साधना है त्राटक। त्राटक का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना, एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखते रहना। लेकिन यह केवल देखना नहीं है, यह देखने के माध्यम से भीतर उतरना है। यह आंखों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचना है। तुम्हारी आंखें तुम्हारी चेतना की खिड़कियां हैं। जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बहती है, और जब तुम भीतर देखते हो तो चेतना भीतर मुड़ जाती है। त्राटक यही करता है, यह तुम्हारी चेतना को बाहर बहने से रोकता है। यह तुम्हारी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और जब चेतना केंद्रित होती है तो वह शक्तिशाली हो जाती है। जैसे सूरज की किरणें बिखरी हुई होती है तो केवल गर्मी देती है, लेकिन जब उन्हें एक लेंस से गुजारकर एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए तो वे आग पैदा कर सकती है। वैसे ही तुम्हारी चेतना बिखरी हुई है, हजार दिशाओं में भाग रही है, लेकिन जब इसे त्राटक के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो ये ज्वाला बन जाती है, और ये ज्वाला सब कुछ जला देती है। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे संस्कारों को, तुम्हारे अहंकार को, और जो शेष रह जाता है वह है शुद्ध चेतना, शुद्ध बोध, शुद्ध साक्षी। अब तुम पूछोगे, लेकिन त्राटक करे कैसे? क्या देखें? कितनी देर देखें? धैर्य रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा विस्तार से, गहराई से। पहले समझो, त्राटक दो प्रकार का होता है, बाहरी त्राटक और भीतरी त्राटक। बाहरी त्राटक में तुम किसी बाहरी वस्तु को देखते हो, मोमबत्ती की लौ, काले बिंदु, ओम के चिन्ह, चंद्रमा, तारे या किसी देवता की मूर्ति। भीतरी त्राटक में तुम आंखें बंद करके भ्रूमध्य को देखते हो, या हृदय को देखते हो, या नाभि को देखते हो। दोनों ही शक्तिशाली है, लेकिन शुरुआत बाहरी त्राटक से होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी को देखना आसान है। भीतरी को देखने के लिए पहले बाहरी देखने की कला आनी चाहिए। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है मोम। क्यों? क्योंकि लौ गतिमान है, वह नाचती है, वह जीवित है, और जीवित चीज को देखना आसान है, मृत चीज को देखना कठिन है। और लौ का प्रकाश तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी चेतना को आकर्षित करता है। प्रकाश का आकर्षण स्वाभाविक है। पतंगा भी प्रकाश की ओर खींचा चला आता है, तुम्हारी चेतना भी प्रकाश की ओर खींचती है। तो शुरुआत करो मोमबत्ती की लो से। एक अंधेरे कमरे में बैठो, 2-3 फीट की दूरी पर एक मोमबत्ती जलाओ। ऐसी ऊंचाई पर रखो कि लौ तुम्हारी आंखों के सामने हो, न ऊपर न नीचे, बिल्कुल सामने। फिर आराम से बैठो, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, और देखना शुरू करो। बस देखो, टकटकी लगा कर देखो, पलके झपकाने की कोशिश मत करो। जितनी देर रोक सको रोको। शुरू में 15-20 सेकंड में ही आंखों में पानी आ जाएगा, आंखें जलने लगेंगी, पलकें अपने आप झपकने लगेंगी। कोई बात नहीं, झपका लो, लेकिन फिर तुरंत देखना शुरू करो। फिर से टकटकी लगाओ, ऐसे 5 मिनट। पहले दिन केवल 5 मिनट, दूसरे दिन 7 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 20-30 मिनट बिना पलक झपकाए देख सकोगे। तब समझो कि पहला चरण पूरा हुआ। लेकिन यह केवल शुरुआत है, असली त्राटक अभी शुरू होना है। जब तुम लंबे समय तक लौ को देख सकते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हें लौ के भीतर रंग दिखने लगते हैं, नीला, हरा, लाल, बैंगनी, कभी कभी सुनहरा प्रकाश। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। क्योंकि जब तुम्हारी आंखें बहुत स्थिर हो जाती है तो वे सूक्ष्म रंगों को देखने लगती है, उन रंगों को जो सामान्य अवस्था में दिखाई नहीं देते, और यह रंग तुम्हारे चक्रों से जुड़े हुए हैं। जब तुम नीला रंग देखते हो तो तुम्हारा विशुद्ध चक्र सक्रिय हो रहा होता है। जब तुम हरा देखते हो तो अनाहत, जब लाल तो मूलाधार, जब बैंगनी तो आज्ञा। तो त्राटक केवल आंखों का व्यायाम नहीं है, यह चक्रों को जगाने की विधि है।
अब दूसरा चरण, जब तुम बाहरी लौ को देख चुके तो आंखें बंद करो और देखो, लौ का प्रतिबिंब तुम्हारी बंद आंखों के सामने दिखेगा। भीतर, इस भीतरी लौ को देखो, इस पर ध्यान केंद्रित करो। यह भीतरी त्राटक है। पहले यह प्रतिबिंब कुछ सेकंड ही टिकेगा, फिर गायब हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिर से आंखें खोलो, बाहरी लौ देखो, फिर बंद करो और भीतरी देखो। ऐसे करते रहो। धीरे धीरे भीतरी लौ ज्यादा देर तक टिकने लगेगी और एक दिन वह इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि बाहरी लौ से भी ज्यादा चमकदार दिखेगी। उस दिन तुम समझ जाओगे बाहरी रोशनी केवल प्रतिबिंब है, असली रोशनी तो भीतर है। अब समझो आंखें क्या है? केवल देखने का यंत्र नहीं, आंखें बहुत कुछ है। योग कहता है आंखें मन की खिड़कियां हैं। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम उसके मन को देख रहे होते हो, उसकी आत्मा को देख रहे होते हो। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें इधर उधर भागती है, वह तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोल सकती, केवल मुंह झूठ बोल सकता है। जब कोई प्रेम में होता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक गहराई होती है, एक आर्द्रता होती है। जब कोई क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, तीखी हो जाती है। तो आंखें तुम्हारी भीतरी अवस्था को बाहर प्रकट करती है। लेकिन यह एक तरफा नहीं है, उल्टा भी सच है। अगर तुम अपनी आंखों को नियंत्रित करो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो। यही है त्राटक का आधार। जब तुम अपनी आंखों को स्थिर कर लेते हो, जब वे एक बिंदु पर टिक जाती हैं, तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाता है। विचार रुक जाते हैं, चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आंखें और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आंखें भागती है तो मन भी भागता है, जब आंखें स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। यह प्रयोग करके देखो। किसी व्यस्त बाजार में खड़े हो जाओ और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाओ, हर चीज देखो तेजी से और महसूस करो अपने मन को। तुम पाओगे कि मन भी बहुत तेजी से भाग रहा है, विचारों की भीड़ लगी है, अशांति है, बेचैनी है। अब आंखें बंद कर लो या किसी एक बिंदु को देखते रहो स्थिर होकर, और फिर महसूस करो। तुम पाओगे कि मन शांत हो गया है, विचार कम हो गए हैं, एक गहरी स्थिरता आ गई है। यह है आंखों और मन का संबंध। अब एक और गहरा रहस्य। आंखों के पीछे भ्रूमध्य में एक विशेष बिंदु है। योग इसे आज्ञा चक्र कहता है, तंत्र इसे तीसरी आंख कहता है। यह तीसरी आंख सामान्यतः सोई हुई होती है, बंद होती है, लेकिन जब यह खुलती है तो तुम्हें वे चीजें दिखने लगती है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। तुम्हें आभा दिखने लगती है, ऊर्जा के क्षेत्र दिखने लगती है, भविष्य की झलकें दिखने लगती है, दूर की चीजें दिखने लगती है। लेकिन यह सब गौण है। असली बात यह है कि जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम अपने भीतर देखने लगते हो, तुम्हें अपनी असलियत दिखने लगती है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम कौन हो। और त्राटक तीसरी आंख को खोलने की सबसे सीधी विधि है। कैसे? क्योंकि जब तुम बाहरी वस्तु पर त्राटक करते हो तो तुम्हारी दोनों आंखों की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और जहां ये दोनों किरणें मिलती है वहां एक तीसरी किरण पैदा होती है, और यह तीसरी किरण भीतर जाती है, सीधे भ्रू मध्य में, आज्ञा चक्र में। धीरे धीरे लगातार अभ्यास से यह तीसरी किरण इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह आज्ञा चक्र को भेद देती है, खोल देती है। और जब आज्ञा चक्र खुलता है तो तीसरी आंख खुलती है। लेकिन यह रातों रात नहीं होता, इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है, नियमित अभ्यास लगता है। कभी कभी महीनों लग जाते हैं, कभी सालों। यह निर्भर करता है तुम्हारी तीव्रता पर, तुम्हारी निष्ठा पर। लेकिन अगर तुम लगे रहे, अगर तुमने हार नहीं मानी, तो एक दिन यह घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। और जब यह घटता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम वही नहीं रहते जो तुम थे, तुम एक नए मनुष्य हो जाते हो। अब मैं तुम्हें त्राटक की विभिन्न विधियां बताता हूं, क्योंकि त्राटक केवल एक तरीके का नहीं है, अनेक विधियां हैं।
और हर व्यक्ति के लिए अलग विधि उपयुक्त हो सकती है। पहली विधि ज्योति त्राटक, ये सबसे प्रचलित और सबसे प्रभावशाली विधि है। इसमें तुम मोमबत्ती, दीपक या किसी भी प्रकाश स्रोत की लौ पर त्राटक करते हो। लौ का चुनाव महत्वपूर्ण है। मोमबत्ती सबसे अच्छी है क्योंकि इसकी लौ स्थिर होती है। तुम चाहो तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज पर भी त्राटक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे केवल तभी जब सूरज क्षितिज के पास हो। जब उसकी रोशनी कोमल हो, दोपहर के सूरज पर त्राटक करना खतरनाक है। यह आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्णिमा के चंद्रमा पर त्राटक बहुत शक्तिशाली है। चंद्रमा की ठंडी, शांत, सौम्य रोशनी मन को बहुत गहराई से शांत करती है और चंद्रमा का संबंध आज्ञा चक्र से है, तो चंद्र त्राटक सीधे तीसरी आंख पर काम करता है। दूसरी विधि बिंदु त्राटक, इसमें तुम एक काले बिंदु पर त्राटक करते हो। एक सफेद कागज लो, उस पर बीच में एक काला बिंदु बनाओ, 10 पैसे के सिक्के जितना बड़ा, और उस पर त्राटक करो। यह विधि उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें रोशनी से परेशानी होती है या जिनकी आंखें बहुत संवेदनशील है। काले बिंदु का मतलब है शून्य, खालीपन। जब तुम इस शून्य को देखते रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शून्य होने लगता है, विचार विलीन होने लगते हैं। तीसरी विधि यंत्र त्राटक, इसमें तुम किसी पवित्र यंत्र या प्रतीक पर त्राटक करते हो। ओम का चिन्ह सबसे शक्तिशाली है, या श्री यंत्र या स्वस्तिक या कोई भी ऐसा प्रतीक जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। जब तुम ऐसे पवित्र प्रतीक पर त्राटक करते हो तो तुम्हारे भीतर उस प्रतीक की ऊर्जा जागने लगती है। तुम्हारे अवचेतन में उस प्रतीक का गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथी विधि मूर्ति त्राटक, इसमें तुम किसी देवता की मूर्ति या तस्वीर पर त्राटक करते हो। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, शिव, देवी, कोई भी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उस देवता में श्रद्धा हो, प्रेम हो। जब तुम अपने इष्ट की मूर्ति पर त्राटक करते हो तो यह केवल एकाग्रता का अभ्यास नहीं रहता, यह भक्ति भी बन जाती है। और जब ध्यान और भक्ति मिल जाते हैं तो बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है। पांचवी विधि दर्पण त्राटक, इसमें तुम आईने में अपनी ही आंखों को देखते हो। यह बहुत गहरी विधि है और थोड़ी खतरनाक भी, क्योंकि जब तुम लंबे समय तक अपनी आंखों में देखते रहते हो तो अजीब चीजें होने लगती है। तुम्हें अपना चेहरा बदलता हुआ दिखेगा, कभी तुम बूढ़े दिखोगे, कभी। घबराना मत, यह सब स्वाभाविक है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, और एक दिन सारे चेहरे गिर जाएंगे और तुम्हें अपना असली चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जो जन्म से पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। छठी विधि नासाग्र त्राटक, इसमें तुम अपनी नाक की नोक को देखते हो। यह योग की एक प्राचीन विधि है, पतंजलि ने इसका उल्लेख किया है। जब तुम नाक की नोक को देखते हो तो तुम्हारी दोनों आंखें अंदर की ओर मुड़ती है, और यह अंदर की ओर मुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारी चेतना को भी अंदर मोड़ देता है। सातवीं विधि भ्रूमध्य त्राटक, इसमें तुम आंखें बंद करके भ्रूमध्य को देखते हो, दोनों भौहों के बीच के बिंदु को। यह सबसे सीधी विधि है तीसरी आंख खोलने की, क्योंकि तुम सीधे उसी स्थान पर ध्यान दे रहे होते हो जहां तीसरी आंख है। लेकिन यह सबसे कठिन भी है, क्योंकि बिना किसी सहारे के, बिना किसी बाहरी वस्तु के, केवल भीतरी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले बाहरी त्राटक करो महीनों तक। जब तुम्हारी एकाग्रता बहुत मजबूत हो जाए तब भ्रूमध्य त्राटक शुरू करो। आठवीं विधि हृदय त्राटक, इसमें तुम आंखें बंद करके अपने हृदय को देखते हो, छाती के बीच के स्थान को। यह भक्ति मार्ग की विधि है। जब तुम हृदय पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, करुणा जागती है, भक्ति जागती है। और जब हृदय खुलता है तो तीसरी आंख भी खुलती है, क्योंकि हृदय और आज्ञा चक्र गहराई से जुड़े हुए हैं। नौवीं विधि नाभि त्राटक, इसमें तुम आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते हो। नाभि तुम्हारे शरीर का केंद्र है। जब तुम नाभि पर ध्यान देते हो
तो तुम अपने केंद्र पर आ जाते हो, और जो अपने केंद्र पर आ जाता है वह शक्तिशाली हो जाता है। 10वीं विधि, समष्टि त्राटक। इसमें तुम आकाश को देखते हो, खुले नीले आकाश को, बिना किसी बिंदु के, बस पूरे आकाश को। यह विस्तार की विधि है। जब तुम असीम आकाश को देखते हो तो तुम्हारा मन भी विस्तृत होने लगता है, सीमाएं टूटने लगती है। तो ये 10 विधियां हैं, इनमें से कोई भी एक चुन लो और उसी पर काम करो, कम से कम 3 महीने, फिर देखो परिणाम। अब बात करते हैं त्राटक के शारीरिक लाभों की, क्योंकि त्राटक केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। पहला लाभ, आंखों की रोशनी तेज होती है। यह सबसे स्पष्ट और सबसे तुरंत दिखने वाला लाभ है। आजकल लगभग हर व्यक्ति को आंखों की समस्या है, चश्मा लगा है या लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम घंटों मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, टीवी देखते हैं, और ये सब बहुत नज़दीक से देखते हैं। आंखें थक जाती है, कमज़ोर हो जाती है। त्राटक आंखों को मजबूत बनाता है। जब तुम त्राटक करते हो तो आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है, आंखों की नसें साफ होती है, आंखों की नसें साफ होती है। नियमित त्राटक से मोतियाबिंद की संभावना कम हो जाती है, रतौंधी ठीक होती है, आंखों की थकान दूर होती है। दूसरा लाभ, एकाग्रता बढ़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। आजकल बच्चों को पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वे 5 मिनट किताब खोलते हैं और फिर मन कहीं और भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें एकाग्रता नहीं है। त्राटक एकाग्रता विकसित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है। जब तुम रोज त्राटक करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन एक जगह टिकना सीख जाता है, भटकना कम हो जाता है, और ये केवल पढ़ाई में ही नहीं, हर क्षेत्र में काम आती है, काम में, खेल में, कला में, हर जगह। तीसरा लाभ, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से याददाश्त भी बढ़ती है। जो चीज तुम ध्यान से देखते हो वह तुम्हें याद रह जाती है, जो चीज तुम बिना ध्यान के देखते हो वह भूल जाती है। त्राटक तुम्हारी देखने की क्षमता को इतना तीव्र बना देता है कि तुम जो भी देखते हो वह तुम्हारे मन में गहरे अंकित हो जाता है। चौथा लाभ, अनिद्रा दूर होती है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, वे घंटों बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। त्राटक नींद लाने में बहुत मददगार है। क्यों? क्योंकि त्राटक मन को थका देता है, शांत कर देता है, और जब मन शांत होता है तो नींद आसानी से आ जाती है। सोने से पहले 10 मिनट त्राटक करो, फिर आंखें बंद करके लेट जाओ और तुम पाओगे कि गहरी नींद आ गई है। 5, त्राटक आंखों को आराम देता है, इसलिए सिरदर्द भी कम होता है। नियमित त्राटक से माइग्रेन के दौरे कम हो जाते हैं। छठा लाभ, चेहरे पर तेज आता है। हाँ, ये सच है, त्राटक करने वालों के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि त्राटक आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, और जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो उसकी ऊर्जा चेहरे से विकिरित होती है, एक आभा बनती है। 7वां लाभ, तनाव कम होता है। त्राटक एक प्रकार का ध्यान है, और ध्यान तनाव को कम करता है। जब तुम त्राटक करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, चिंताएं दूर हो जाती है, एक गहरा विश्राम मिलता है। 8वां लाभ, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। त्राटक संकल्प शक्ति बढ़ाता है। जब तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हो, और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह कुछ भी कर सकता है, कोई भी लक्ष्य पा सकता है। 9वां लाभ, अंतर्ज्ञान विकसित होता है। जब तीसरी आंख खुलने लगती है तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ जागती है, तुम्हें चीजें पहले से दिखने लगती है, तुम्हें लोगों के बारे में सहज ज्ञान होने लगता है, तुम्हारे अंदर का मार्गदर्शक जाग जाता है। 10वां लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है।
जब तुम त्राटक जैसी कठिन साधना कर लेते हो तो तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि तुम में बहुत शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और यह आत्मविश्वास तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। शारीरिक लाभों से भी बड़े हैं मानसिक लाभ, क्योंकि असली समस्या शरीर की नहीं मन की है। पहला मानसिक लाभ विचारों पर नियंत्रण। यह सबसे बड़ा लाभ है। सामान्य मनुष्य अपने विचारों का गुलाम होता है। विचार आते हैं और वह उनके पीछे भागता रहता है। वह विचारों को रोक नहीं सकता, चुन नहीं सकता। त्राटक तुम्हें विचारों का मालिक बना देता है। जब तुम त्राटक करते हो तो विचार रुकने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे तुम ये कला सीख जाते हो कि कैसे विचारों को रोके, कैसे केवल वे विचार आने दे जो तुम चाहते हो। दूसरा लाभ नकारात्मकता कम होती है। ज्यादातर लोगों का मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद, त्राटक इन सभी नकारात्मक भावनाओं को कम करता है। क्यों? क्योंकि जब तुम एक बिंदु पर केंद्रित होते हो तो ये नकारात्मक विचार आ नहीं पाते और नियमित अभ्यास से तुम्हारा मन सकारात्मक होने लगता है। तुम्हारे भीतर आशा जागती है, उत्साह जागता है। तीसरा लाभ भावनात्मक संतुलन। कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। त्राटक भावनाओं को संतुलित करता है। तुम भावनाओं के गुलाम भी नहीं रहते। तुम उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उनमें बह नहीं जाते। चौथा लाभ निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब मन शांत होता है, जब विचार स्पष्ट होते हैं तो सही निर्णय नहीं ले पाते। बहुत से लोग निर्णय नहीं ले पाते, वे भ्रमित रहते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं। त्राटक उन्हें स्पष्टता देता है, निश्चितता देता है। पांचवा लाभ रचनात्मकता बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो रचनात्मक विचार आने लगते हैं, नए आइडिया आते हैं, नए समाधान दिखते हैं। कलाकार, लेखक, संगीतकार सभी को त्राटक से बहुत लाभ होता है, क्योंकि यह उनकी रचनात्मक ऊर्जा को जगा देता है। छठा लाभ आत्म जागरूकता बढ़ती है। त्राटक तुम्हें अपने बारे में जानने में मदद करता है। तुम समझने लगते हो कि तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारे विचार कहाँ से आते हैं, तुम्हारी भावनाएं क्यों उठती है। यह आत्म जागरूकता बहुत कीमती है, क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो तो तुम खुद को बदल भी सकते हो। सातवां लाभ व्यसनों से मुक्ति। बहुत से लोग किसी न किसी व्यसन के शिकार हैं। धूम्रपान, शराब, जुआ, मोबाइल। त्राटक इच्छा शक्ति बढ़ाता है और जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो व्यसनों को छोड़। नौवां लाभ क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध सबसे विनाशकारी भावना है। यह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। त्राटक क्रोध को कम करता है, क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम क्रोध को उठते हुए देख सकते हो और देखते ही वह शांत हो जाता है। 10वां लाभ शांति मिलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, गहरी स्थायी शांति। जब मन शांत होता है तो जीवन में एक नया आयाम खुलता है। सब कुछ सुंदर लगने लगता है, छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। यह शांति कोई भौतिक चीज नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। ये केवल भीतर से आती है और त्राटक उस द्वार को खोलता है। अब आते हैं सबसे गहरे लाभों पर, आध्यात्मिक लाभों पर। पहला आध्यात्मिक लाभ साक्षी भाव जागता है। यह त्राटक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है। साक्षी का अर्थ है देखने वाला, वो जो देखता है लेकिन करता नहीं बनता, वो जो अनुभव करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। जब तुम त्राटक करते हो तो तुम साक्षी बनना सीखते हो। तुम देखते हो लेकिन कुछ करते नहीं, बस देखते रहते हो। और ये साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाता है। तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो, अपनी भावनाओं के साक्षी, अपने कर्मों के साक्षी। और जब तुम साक्षी हो जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि साक्षी कभी बंधता नहीं, केवल कर्ता बंधता है। दूसरा लाभ तीसरी आंख खुलती है। ये त्राटक का परम लक्ष्य है।
तीसरी आंख क्या है? ये कोई भौतिक आंख नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक दृष्टि है, तुम्हारी अंतर्दृष्टि है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हें चीजें वैसी दिखने लगती है जैसी वे वास्तव में है, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी माया के। तुम लोगों की आभा देखने लगते हो, उनके विचार समझने लगते हो। आज्ञा चक्र ज्ञान का केंद्र है, अंतर्दृष्टि का केंद्र है। जब ये सक्रिय होता है तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ जागती है, एक नई बुद्धिमत्ता। तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आने लगता है। तुम्हें पता चलता है कि क्यों तुम यहां हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है। चौथा लाभ, ध्यान गहरा होता है। त्राटक ध्यान की तैयारी है। जब तुम त्राटक में निपुण हो जाते हो तो ध्यान सहज हो जाता है, क्योंकि त्राटक ने तुम्हें एकाग्रता दी है, स्थिरता दी है, और यही चीजें ध्यान के लिए जरूरी है। त्राटक के बाद ध्यान करो, बस बैठो, आंखें बंद करो और भीतर देखो। तुम पाओगे कि तुम बहुत गहरे उतर जाते हो, बहुत जल्दी। पांचवा लाभ, कुंडलिनी जागती है। ये बहुत गहरा और शक्तिशाली अनुभव है। कुंडलिनी वह ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार में सुप्त पड़ी है। जब ये जागती है तो ये ऊपर उठती है, एक एक करके सभी चक्रों को खोलती है। त्राटक कुंडलिनी को जगाने में मदद करता है, विशेषकर जब तुम भ्रूमध्य पर त्राटक करते हो, क्योंकि भ्रूमध्य से एक सीधी ऊर्जा रेखा मूलाधार तक जाती है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो वह मूलाधार को भी झकझोर देता है और कुंडलिनी जागने लगती है। छठा लाभ, समय का बोध मिटता है। जब तुम गहरे त्राटक में होते हो तो तुम्हें समय का पता नहीं रहता। तुमने 5 मिनट के लिए बैठने की सोची थी, लेकिन जब आंखें खोलते हो तो पाते हो कि आधा घंटा बीत गया, या तुमने सोचा था घंटा भर बैठेंगे, लेकिन लगता है केवल 10 मिनट बीते। यह समय का विलुप्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय मन की रचना है। जब मन शांत होता है तो समय भी मिट जाता है, और जब समय मिटता है तो तुम शाश्वतता में प्रवेश कर जाते हो। सातवां लाभ, द्वैत मिटता है। सामान्य अवस्था में तुम सोचते हो मैं अलग हूं, संसार अलग है, मैं देखने वाला हूं, यह दृश्य है। लेकिन जब त्राटक गहरा होता है तो यह फर्क मिटने लगता है। देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। तुम लौ को नहीं देख रहे होते, तुम और लौ के बीच कोई दूरी नहीं रहती। ये अद्वैत की अवस्था है, ये एकता का अनुभव है। आठवां लाभ, समाधि की झलक मिलती है। समाधि योग का परम लक्ष्य है, वह अवस्था जहां दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों एक हो जाते हैं। त्राटक समाधि की तैयारी है, और कभी कभी गहन त्राटक में समाधि की झलक मिल जाती है, एक क्षण के लिए। लेकिन वह क्षण इतना गहरा होता है कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। एक बार समाधि की झलक मिल जाए तो फिर तुम पीछे नहीं मुड़ते। तुम जानते हो कि कहाँ जाना है, क्या पाना है। नौवां लाभ, गुरु से मिलन होता है। यह बहुत रहस्यमय बात है। जब तुम त्राटक में गहरे उतरते हो तो कभी कभी तुम्हें किसी की उपस्थिति महसूस होती है। कोई तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। यह तुम्हारा भीतरी गुरु हो सकता है, जो सूक्ष्म जगत में तुम्हारी मदद कर रहा है। कुछ लोगों को बुद्ध दिखते हैं, कुछ को महावीर, कुछ को कृष्ण, कुछ को शिव। यह निर्भर करता है तुम्हारी श्रद्धा पर। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। 10वां लाभ, मुक्ति की ओर बढ़ना। अंततः त्राटक तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति, शरीर के बंधन से, अहंकार के बंधन से, अहंकार के बंधन से। जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो तो तुम ब्रह्म हो जाते हो, तुम परमात्मा से एक हो जाते हो। यही है परम लक्ष्य, और त्राटक उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक सीधा, सरल और शक्तिशाली मार्ग है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, त्राटक शक्तिशाली है, इसलिए सावधानियां भी जरूरी है। पहली सावधानी, धीरे धीरे शुरू करो। पहले दिन से आधा घंटा त्राटक करने की कोशिश मत करो, यह आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले दिन केवल 2-3 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 7 मिनट।
ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे मजबूत होंगी। उन्हें समय दो। दूसरी सावधानी, जबरदस्ती मत करो। अगर आंखों में बहुत जलन हो, बहुत दर्द हो, तो रुक जाओ, आंखें बंद कर लो, थोड़ा आराम करो। कभी भी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं करना, सहज रूप से करना। तीसरी सावधानी, नियमितता जरूरी है। रोज करो, एक भी दिन मत छोड़ो। चौथी सावधानी, एक ही समय पर करो, सुबह या शाम, लेकिन रोज एक ही समय पर। जब तुम एक ही समय पर करते हो तो शरीर और मन को आदत हो जाती है, वे तैयार रहते हैं उस समय। पांचवी सावधानी, खाली पेट करो। भोजन के तुरंत बाद त्राटक मत करो। कम से कम 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पेट भरा होता है तो ऊर्जा पाचन में लगी होती है और त्राटक के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। छठी सावधानी, स्वच्छता जरूरी है। जहां त्राटक करो वह स्थान साफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए और तुम्हारा शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए। नहा धोकर करो, साफ कपड़े पहनो। सातवीं सावधानी, मोमबत्ती की लौ स्थिर होनी चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए, वरना लौ हिलेगी और त्राटक मुश्किल हो जाएगा। अगर खिड़की से हवा आ रही है तो बंद कर दो या ऐसी जगह बैठो जहां हवा ना आए। आठवीं सावधानी, दूरी सही होनी चाहिए। लौ बहुत पास नहीं होनी चाहिए, न बहुत दूर। 2 से 3 फीट की दूरी ठीक है और ऊंचाई लौ तुम्हारी आंखों की सीध में होनी चाहिए, न ऊपर न नीचे। 9वीं सावधानी, रीढ़ सीधी रखो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा सीधी ऊपर जाती है। अगर तुम झुककर बैठोगे तो ऊर्जा रुक जाएगी, त्राटक का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। 10वीं सावधानी, अंधेरे में करो। ज्योति त्राटक हमेशा अंधेरे कमरे में करो ताकि केवल लौ का प्रकाश दिखे और कोई रोशनी ना हो। यह एकाग्रता बढ़ाता है और लौ का प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। 11वीं सावधानी, शराब या नशे में कभी त्राटक मत करो। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। त्राटक चेतना को बदलता है और अगर तुम पहले से ही नशे में हो तो यह मिश्रण विस्फोटक हो सकता है। 12वीं सावधानी, गंभीर मानसिक रोग में सावधानी। अगर तुम्हें सिजोफ्रेनिया, गंभीर अवसाद या कोई अन्य मानसिक बीमारी है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही त्राटक करो, क्योंकि त्राटक मन में गहरे बदलाव लाता है और अगर मन पहले से अस्थिर है तो ये समस्या बढ़ा सकता है। 13वीं सावधानी, आंखों की बीमारी में सावधानी। अगर तुम्हें मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कोई। 14वीं सावधानी, गर्भावस्था में सावधानी। गर्भवती महिलाएं त्राटक कर सकती है, लेकिन बहुत गहन त्राटक नहीं करना चाहिए। हल्का त्राटक ठीक है, 10-15 मिनट, लेकिन घंटों का गहन अभ्यास नहीं। 15वीं सावधानी, बच्चों के लिए। छोटे बच्चों को त्राटक नहीं कराना चाहिए। कम से कम 10-12 साल की उम्र होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की ऊर्जा अभी विकसित हो रही होती है, त्राटक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। 16वीं सावधानी, अपेक्षाएं मत रखो। त्राटक करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो कि कब तीसरी आंख खुलेगी, कब समाधि होगी। जितनी अपेक्षाएं उतना तनाव, और तनाव त्राटक में बाधा है। बस नियमित रूप से करते जाओ, जो होगा अपने समय पर होगा। 17वीं सावधानी, अहंकार से बचो। जब तुम्हें कुछ अनुभव होने लगे, रंग दिखे, प्रकाश दिखे, कुछ सिद्धियां मिले, तो अहंकारी मत बनो। ये सब अस्थाई है, ये मार्ग में आने वाले पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर तुम इनमें अटक गए, अगर तुम्हें लगने लगा कि तुम कुछ विशेष हो गए, तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। अब बात करते हैं उन बाधाओं की जो त्राटक में आती है, क्योंकि हर साधना में बाधाएं आती है और अगर तुम उन्हें पहले से जानते हो तो तुम तैयार रहते हो। पहली बाधा, आंखों में जलन और दर्द। यह सबसे आम बाधा है, शुरुआत में हर किसी को होती है। आंखें लाल हो जाती है, पानी आने लगता है, दर्द होता है और मन कहता है छोड़ दो यह साधना, यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यह सामान्य है, आंखें सालों से कमजोर है।
अचानक उन्हें एक नया काम करना पड़ रहा है। वे प्रतिरोध करेंगी, लेकिन धीरे धीरे वे मजबूत होंगी। सप्ताह भर में ही फर्क दिखेगा। 2 सप्ताह में जलन बहुत कम हो जाएगी। बस धैर्य रखो, और अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो कम समय के लिए करो, लेकिन बंद मत करो। दूसरी बाधा मन का भटकना। तुम लो देख रहे हो, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। कल क्या हुआ, कल क्या करना है, फलाने ने क्या कहा, यह भी सामान्य है। मन की आदत है भटकना। सालों से यह ऐसा ही कर रहा है। लेकिन जब भी तुम्हें पता चले कि मन भटक गया, तो उसे वापस लाओ। फिर यह सैकड़ों बार होगा। कोई बात नहीं, सैकड़ों बार वापस लाओ। धीरे धीरे मन समझ जाएगा। तीसरी बाधा नींद आना। कभी कभी त्राटक करते करते नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती है। ये तब होता है जब तुम थके हुए होते हो, या जब तुम बहुत देर से एक ही मुद्रा में बैठे होते हो। अगर नींद आए तो थोड़ा खड़े हो जाओ, टहल लो, चेहरे पर ठंडा पानी छिड़को, फिर से बैठो, या फिर समय बदल लो। अगर रात को नींद आती है तो सुबह करो, जब तुम ताजा हो। चौथी बाधा सिर दर्द होता है। यह तब होता है जब तुम बहुत जबरदस्ती कर रहे होते हो, बहुत तनाव ले रहे होते हो। त्राटक सहज होना चाहिए, ढीला ढाला। अगर तुम तन जाओगे तो सिर में दबाव बनेगा, तो आराम से करो। शरीर को ढीला छोड़ो, केवल आंखें केंद्रित रहें, बाकी सब शिथिल। पांचवी बाधा अजीब दृश्य दिखना। कभी कभी त्राटक में तुम्हें अजीब चीजें दिखती हैं, डरावने चेहरे, भूत प्रेत, राक्षस। घबराना मत, ये तुम्हारे अवचेतन से उठ रहे हैं। वे चीजें जो तुमने फिल्मों में देखी हैं, कहानियों में सुनी है, वे तुम्हारे मन में संचित हैं, और जब मन शांत होता है तो वे बाहर आती हैं। बस साक्षी रहो, देखते रहो, वे अपने आप चली जाएंगी। छठी बाधा शारीरिक असुविधा। पीठ दर्द, घुटनों में दर्द, पैर सुन्न होना। ये तब होता है जब तुम सही मुद्रा में नहीं बैठे, या जब तुम लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठे रहते हो। तो पहले सही मुद्रा सीखो। कुर्सी पर भी बैठ सकते हो अगर फर्श पर मुश्किल है, और बीच में थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हो, कोई समस्या नहीं। सातवीं बाधा भावनात्मक उथल पुथल। कभी कभी त्राटक के दौरान या बाद में अचानक रोना आ जाता है, या गुस्सा आता है, या बहुत खुशी होती है। ये भी अवचेतन की सफाई है। दबी हुई भावनाएं बाहर आ रही है, यह अच्छा है, शुभ है। इन्हें रोको मत, निकलने दो। जी भर कर रो अगर रोना आए, यह कैथारसिस है, शुद्धिकरण है। आठवीं बाधा संदेह है। कभी कभी मन कहता है यह सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला, समय बर्बाद कर रहे हो। यह संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि मन तर्क करता है और त्राटक तर्कातीत है। लेकिन संदेह को बहुत ज्यादा जगह मत दो। कम से कम 3 महीने तो पूरी निष्ठा से करो, फिर देखो परिणाम, फिर निर्णय लो। 9वीं बाधा अकेलापन। जब तुम त्राटक करने लगते हो तो तुम्हें समय चाहिए, एकांत चाहिए, और यह परिवार या दोस्तों को अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं तुम बदल गए हो, अब हमारे साथ समय नहीं बिताते, सब छोड़कर ध्यान में बैठे रहते हो। यह समस्या आ सकती है, लेकिन इसका समाधान है संतुलन। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, परिवार को समय दो, लेकिन अपने लिए भी समय निकालो। और धीरे धीरे जब वे तुम में सकारात्मक बदलाव देखेंगे तो वे समझेंगे, समर्थन देंगे। 10वीं बाधा पठार। कुछ दिनों या हफ्तों तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक समय आता है जब कुछ नया नहीं होता, कोई प्रगति नहीं दिखती। ये पठार बहुत से लोग छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। पठार प्रगति का हिस्सा है। ये वह समय है जब भीतर गहरे परिवर्तन हो रहे होते हैं, दिखते नहीं लेकिन हो रहे होते हैं। बस करते रहो, और अचानक एक दिन तुम पाओगे कि तुम एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हो। ये 10 मुख्य बाधाएं हैं, लेकिन याद रखो हर बाधा एक अवसर है, हर समस्या एक पाठ है। अगर तुम इन बाधाओं को पार कर लेते हो तो तुम बहुत मजबूत हो जाते हो। और अंत में सबसे बड़ा सहारा है निष्ठा। अगर तुम में सच्ची निष्ठा है
तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब इस लंबी यात्रा के अंत में, या यूं कहो शुरुआत में, क्योंकि असली यात्रा अभी शुरू होनी है, मैंने तुम्हें त्राटक के बारे में बहुत कुछ बताया। इसका विज्ञान, इसकी विधियां, इसके लाभ, इसकी सावधानियां, इसकी बाधाएं। लेकिन ये सब तब तक केवल शब्द हैं जब तक तुम इसे करते नहीं, अनुभव नहीं करते। तो अब समय आ गया है कि तुम शुरू करो। आज से, अभी से चुनो एक विधि, कोई भी एक जो तुम्हें सबसे सहज लगे, और शुरू करो। पहले दिन केवल 3 मिनट, दूसरे दिन 7, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और याद रखो, नियमितता बहुत जरूरी है। रोज करो, एक भी दिन मत छोड़ो। कम से कम 3 महीने में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। तुम्हारी आंखें मजबूत होंगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। 6 महीने में तुम्हारे भीतर गहरे परिवर्तन होने लगेंगे। तुम्हें अजीब अनुभव होने लगेंगे, प्रकाश दिखेगा, रंग दिखेंगे, ऊर्जा महसूस होगी। 1 साल में तुम्हारी तीसरी आंख खुलने लगेगी। तुम्हें चीजें वैसी दिखने लगेंगी जैसी वे वास्तव में है। और अगर तुम लगातार करते रहे 3 साल, 5 साल, तो एक दिन समाधि घटेगी, तुम और ब्रह्म एक हो जाओगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम त्राटक को एक जीवन शैली बना लो। केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका। त्राटक का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम 10 मिनट लौ के सामने बैठे। त्राटक का अर्थ है पूरे दिन जागरूकता से देखना। जब तुम किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देखो, ध्यान से देखो, उसे समझने की कोशिश करो। जब तुम प्रकृति में जाओ तो पेड़ पौधों को देखो, फूलों को देखो, आकाश को देखो, गहराई से देखो, केवल सतह से नहीं। जब तुम खाना खाओ तो खाने को देखो, उसके रंगों को देखो, उसके रूप को देखो, होश से खाओ। ये है त्राटक की जीवन शैली। हर चीज को जागरूकता से देखना, हर क्षण को होश से जीना। और जब तुम ऐसे जीने लगते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। तुम्हें फिर अलग से बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। तुम 24 घंटे ध्यान में रहते हो। यही है परम अवस्था, यही है जीवन मुक्ति। तो त्राटक से शुरुआत करो, लेकिन इसे केवल एक तकनीक मत समझो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, अपने स्वभाव का हिस्सा बनाओ। और याद रखो, त्राटक केवल आंखों का व्यायाम नहीं है, ये चेतना का जागरण है, ये आत्मा की यात्रा है। जब तुम बाहरी लौ को देखते हो तो वास्तव में तुम अपनी भीतरी लौ को खोज रहे होते हो। उस लौ को जो तुम्हारे भीतर सदा जलती रहती है, जो कभी बुझती नहीं, जो अमर है, शाश्वत है। और जब तुम उस भीतरी लौ को देख लेते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम वही लौ हो, तुम वही चेतना हो। यही है त्राटक का परम रहस्य, यही है तीसरी आंख का खुलना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हारी तीसरी आंख जागे और तुम उस प्रकाश को देखो जो तुम हो।